हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ एडवांस न्यूमेरिकल्स देखते हैं ऑन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। पहला क्वेश्चन है, एक कार है, एक पर्सन बैठा है इसमें, उसे सी पॉइंट पे रीच करना है, ठीक है, इन मिनिमम टाइम। हाईवे पे उसकी स्पीड ज़्यादा है, v स्पीड है, और ग्रास में उसकी स्पीड है कम। तो वैसे तो अगर हमें ए से सी पॉइंट तक जाना हो, सबसे छोटा पास तुम प्रेफर करोगे ए टू से, है ना, डायरेक्टली ऐसे, तो इससे हमारा टाइम कम लगता है। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि हाईवे पे स्पीड ज़्यादा है, चाहे यहाँ पे डिस्टेंस कम है बट यहाँ पे स्पीड भी कम है। तो उसे कैसा पाथ फॉलो करना चाहिए? तो क्या होगा इस क्वेश्चन में, मान लो हम लेट करते हैं कि वो कुछ x डिस्टेंस यहाँ पे चलता है, ठीक है, और फिर इधर कुछ और डिस्टेंस इधर कवर करता है, या ये x लेट कर लो, ये l माइनस एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों l दिए हुए हैं। हमें मिनिमम टाइम निकालना है, कितना लगेगा, कैसे करें? टोटल टाइम निकालो पहले। तो इस पाथ में कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस चल रहा है इस पे l माइनस एक्स, और इसकी हाईवे पे स्पीड कितनी है v, प्लस यहां पे उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे उसकी स्पीड कितनी है v बाय n। तो ये आ गया तुम्हारा टोटल टाइम। अब हमें क्या करना है, टाइम को मिनिमाइज करना है। क्या वेरिएबल है x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और 0 के बराबर इक्वेट कर दो। इसका डिफरेंशियल l माइनस एक्स बाई वी, 1 बाय वी बाहर आ गया, l माइनस एक्स का, l तो कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशियल 0, x का x के रिस्पेक्ट में 1, प्लस n बाय वी, रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए इसको पहले x लेट कर लो, x की पावर 1 बाय 2 का 1 बाय 2, x की पावर 1 बाय 2 माइनस 1 इंटू जिस चीज को तुमने x लेट करा उसका फिर से डेरिवेटिव, l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया, l स्क्वायर का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये तुम्हारे पास यहां से सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास x का वैल्यू आ जाएगा, ये कितना हो गया, प्लस n बाय वी 2v, रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 0, बिकॉज टाइम मिनिमाइज करना। तो यहां से जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हारे पास x का वैल्यू आ जाएगा, तो रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू nx, l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहां से कितना आएगा, l स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, या उसे इतना डिस्टेंस पहले टर्न करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, v स्क्वायर वर्सेस x का ग्राफ है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। हमें इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है। वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है, पहले तो ये बताओ। एक्सेलरेशन इज v dv बाय dx। सेकेंड पॉइंट, इस ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देगा, जैसे y वर्सेस x का ग्राफ है, उसका स्लोप हमें क्या देता है, स्लोप इसका देता है dy बाय dx। तो v स्क्वायर वर्सेस x के ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप इज d बाय dx ऑफ v स्क्वायर, ठीक है, dv स्क्वायर बाय dx। v स्क्वायर का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में, पहले v स्क्वायर का करते हैं v के रिस्पेक्ट में इंटू dv बाय dx यूजिंग चेन रूल। तो v स्क्वायर का v के रिस्पेक्ट में हो गया 2v इंटू dv बाय dx। ये है इसका स्लोप। v dv बाय dx क्या हो गया, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज स्लोप बाय 2। अब इसका स्लोप देखो कितना है, इसका स्लोप है 16 बाय 4, ठीक है, बट नेगेटिव में, तो स्लोप इज -4 बाय 2, तो एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक रोम्बस गिवन है, ठीक है, आर इन रेशियो 3:2:1। इफ वेलोसिटी ऑफ एंड A इज v, फाइंड वेलोसिटी ऑफ एंड B एंड D। जैसे वो देखिए, जैसे पंजाब में ना से डांस करते हैं, कैंची टाइप होती है, वैसे खुल जाती है, बंद हो जाती है।
तो ये उसी टाइप का कुछ है, जैसे गेट भी होता है, कैंची गेट, वो भी इसी टाइप का कुछ होता है। तो इसमें क्या कंसेप्ट है, ये लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। ये एंगल चेंज करता रहता है, जैसे से आगे जाएगा ये एंगल चेंज करता है। तो एट दिस इंस्टेंट दिस एंगल इज 37 डिग्री। हमें ए का वेलोसिटी दे रखा है, हमें बी एंड का वेलोसिटी फाइंड करना है। कभी भी जैसे अब देखो, मैं इसको ना ओरिजिन ले रहा हूं, कभी भी हमें जैसे v लिखना हो dx बाई dt, तो हम क्या करते हैं, हमेशा जो डिस्टेंस लेना है एक फिक्स पॉइंट से लेना। मान लो ये साइड्स, ये इसने साइड्स के रेशियो दे रखे 3:2:1, ठीक है। इसको मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूँ, ये 1 है, ये मान लो कुछ भी एंगल है थीटा, ठीक है। ये x मानना, x मान लो, रेशियो है वैसे, बट 3 लिख लो चलो। ये 3l, ये 2l, ये 1l, ये 3l, ये कितना लेंथ होगा 3l cos थीटा, ये भी 3l cos थीटा। मैं थीटा का वैल्यू पहले फिल नहीं कर रहा। देखो ये अगर 37 है, रोम्बस है, ये भी 37 होगा, और ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो ये भी एंगल तुम्हारे पास सेम होते हैं। रोम्बस है, ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, तो ये जो सारे एंगल्स है ना, ये सारे एंगल्स ये थीटा आते हैं हमारे पास। तो मुझे ये बताओ, अगर ये ओरिजिन है, ए पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, दिस इज 3l cos थीटा, 3l cos थीटा, ये कितना हो गया 2l cos थीटा, 2l cos थीटा, तो कितना हो गया 10l cos थीटा, l cos थीटा प्लस l cos थीटा, तो इसका कोऑर्डिनेट है 12l cos थीटा, 0। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है 10l cos थीटा, 0। तो व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन पॉइंट ए, इट इज 2l cos थीटा। इसका डेरिवेटिव हमेशा डिस्टेंसेस एक फिक्स पॉइंट से लेना, ये ध्यान रखना बस। इसका डेरिवेटिव 2l तो कांस्टेंट है, d बाई डी टी ऑफ cos थीटा। cos थीटा का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में, cos थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में हो गया माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। और ये अपने को कितना दे रखा है v। हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। बी का कितना वेलोसिटी होगा, बी का क्या कोऑर्डिनेट है, बी का कोऑर्डिनेट है, सर ये 12 था, ये 12 था, ये बी का कोऑर्डिनेट है 10l cos थीटा। तो बी का डेरिवेटिव क्या आएगा, बी के पोजीशन का, उसका डेरिवेटिव तुम्हारे पास होगा वी बी इज इक्वल टू डी एक्स बी बाई डी टी। तो ये आएगा डी बाई डी टी ऑफ 10l cos थीटा, 10l बाहर आ गया, cos थीटा का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। और वेलोसिटी ऑफ ए वो कितना आया था, वो आया था 12l माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, और ये कितना था v के बराबर। या तो इसकी वैल्यू यहाँ पे फिल कर लो साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी की, नहीं तो इनको डिवाइड कर लो, तुम्हारे पास इसका वेलोसिटी आ जाएगा। इनको जैसे मैं डिवाइड करूँ, ये सारी टर्म्स कट जाएंगी, 10/12 तो कितना हो गया 5/6। तो b की वेलोसिटी आ गई कितनी 5/6b। तो इस क्वेश्चन में तो ये जो b पॉइंट है ये तो सिर्फ किस तरफ मूव करता है, ये x में मूव करता है, तो इसका सिर्फ वेलोसिटी x डायरेक्शन में आ रहा है, कितना आ गया 5/6b। d पॉइंट की वेलोसिटी, d के तो ना ये कोऑर्डिनेट्स दोनों वेरी करेंगे, ऐसे भी जा रहा होगा और ये नीचे की तरफ भी आ रहा होगा, तो इस डायरेक्शन में इसका कितना डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस हो गया, दिस इज 3l cos थीटा, 3l cos थीटा प्लस 2l cos थीटा, तो x कोऑर्डिनेट तो हो गया 8l cos थीटा। ये मेरी x एक्सिस है, ये y है, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2l sin थीटा। थीटा हम बाद में फिल कर लेंगे 37। तो जो d है उसके दोनों तरफ कोऑर्डिनेट्स हैं, उसका x कोऑर्डिनेट भी है y भी है, तो उसके दोनों वेलोसिटी आएंगी। x की वेलोसिटी x कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करके, इसका x कंपोनेंट कितना है 8l cos थीटा
माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, और ए की कितनी वेलोसिटी थी, इज इक्वल टू 12L माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, वी डी का जो एक्स कॉम्पोनेंट है वेलोसिटी का वो कितना हो जाएगा 2/3। तो वेलोसिटी ऑफ डी इन एक्स डायरेक्शन इज 2/3v। ऐसे इसका बट हमें वाई कॉम्पोनेंट भी निकालना होगा। तो वाई कॉम्पोनेंट कितना है, d/dt ऑफ 2L साइन थीटा, कितना आ गया 2L साइन थीटा का cos थीटा बट टाइम के रिस्पेक्ट में d थीटा बाई डी टी। अब देखो इसमें हम ना हमें वैल्यूज फिल करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे देखो v इज इक्वल टू 12L माइनस साइन 37 इंटू डी थीटा बाई डी टी, एंड y कंपोनेंट का कितना वेलोसिटी है 2L cos 37 इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो इनको अगर मैं इससे डिवाइड करूं va से, तो ये क्या आ गया वी डी वाई बाई वी इज इक्वल टू 12L बाई 6L, 12L बाई 2L सॉरी, इंटू माइनस साइन 37 बाय cos 37, डी थीटा बाई डी टी वो कट जाएगा। तो कितना आ गया ये बन गया 6 इंटू माइनस टेन 37, माइनस टेन 37 कितना आ गया -3/4। तो ये तुम्हारे पास इसकी y की वेलोसिटी आ गई कितना -9/2। तो व्हाट इज टोटल वेलोसिटी ऑफ d, इट इज कितना 2/3v आई कैप माइनस 9/2v जे कैप। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन का यूज करके ये सब क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये प्रोजेक्टाइल पे क्वेश्चन है, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल पे। हमने क्या देखा था, अगर यू स्पीड से फेंकते हो तो पार्टिकल यू स्पीड से ही आता है, कितने टाइम के बाद 2u/g, मैक्सिमम हाइट कितनी होती है u²/2g। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, कहता कि अगर मैं u स्पीड से फेंक रहा हूं, वापस रिटर्न कर रहा हूं v स्पीड से, और u और v बराबर नहीं है। रीजन क्या है, इस केस में कुछ कांस्टेंट एयर ड्रैग लग रहा है। एयर ड्रैग मतलब एयर फ्रिक्शन इस पे एक्ट कर रहा है। एयर फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स का किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, जिस डायरेक्शन में उनका रिलेटिव मोशन हो रहा हो या जिस तरफ तुम्हारी रिलेटिव वेलोसिटी आ रही हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये पार्टिकल जब ऊपर की तरफ जा रहा होगा इन अपवर्ड जर्नी, ठीक है, इस पार्टिकल पे एक तो mg लग रहा होगा। एयर फ्रिक्शन ये किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो एयर फ्रिक्शन इसके मोशन को अपोज करेगा। एक F फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो इसका जो नेट डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन होगा, कितना एक्सेलेरेशन होगा, ठीक है, नेट फोर्स कितना है F प्लस mg, दोनों सेम डायरेक्शन में, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कितना आएगा, ये इसका ना जो पहले डी एक्सेलेरेशन था उससे ज्यादा डी एक्सेलेरेशन हो गया। कितना डी एक्सेलेरेशन है, अब ये डी एक्सेलेरेशन है। तो ये जल्दी रुकेगा। देखो u स्पीड से जा रहा है, किसी h हाइट पे जाके एक बार ये रुक गया, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी वहां पे जाके 0। तो पहले ये हाइट निकालते हैं, कहता फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तो क्या इक्वेशन लिखनी चाहिए, मैं थर्ड इक्वेशन लिख रहा हूं, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेके। क्या लिख रहा हूं, फाइनल स्पीड इज 0, इनिशियल स्पीड इज u इज इक्वल टू 2a, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको मैं नेगेटिव लूंगा, तो कितना हो गया F/m प्लस g इंटू डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है प्लस h। तो यहां से क्या आ गया, u² इज इक्वल टू 2F/m प्लस g इंटू h ड्यूरिंग डाउनवर्ड जर्नी। डाउनवर्ड जर्नी में इसका जो स्पीड है वो नीचे की तरफ है, तो डाउनवर्ड जर्नी के लिए इक्वेशन लिख रहा हूं, स्टार्टिंग स्पीड है 0, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी भी नीचे की तरफ आ रही है। तो इसके लिए इसके फोर्सेस देखो क्या क्या लगेंगे। जैसे m मास का पार्टिकल है, mg नीचे लग रहा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी नीचे है
जो एयर फ्रिक्शन है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट साइड लगता है, ऊपर की तरफ लगेगा। तो जो नेट इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कितना आएगा, इस केस में इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आएगा कितना, इट विल बी mg माइनस एफ बाय एम या g माइनस एफ बाय एम। स्टार्टिंग स्पीड है 0, मान लो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव ले रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है प्लस एच और फाइनल वेलोसिटी है प्लस v। तो इक्वेशन क्या लिखोगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू ए पॉजिटिव इंटू एस। यहां पे मैंने इक्वेशन को दो पार्ट्स में ब्रेक क्यों करा, कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा हो तब डायरेक्टली इक्वेशन नहीं लगाना, उसको ब्रेक करो। अब f हमें नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में, हमें क्या निकालना है, h निकालना है u और v की टर्म में। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ये सेकंड इक्वेशन और ये फर्स्ट, इनको ऐड कर दो, उससे तुम्हारा f बाय m कट जाएगा। देखो क्या आ गया, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स f बाय m प्लस जी, 2h कॉमन आ गया, और यहां पे जब इनको ऐड करोगे g प्लस एफ बाय एम प्लस जी माइनस एफ बाय एम, तो यहां से सॉल्व कर लो, ये कट गया, h कितना आ गया, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 4g। मैं इसको कैसे याद करता हूं, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 2 अपॉन 2g, क्योंकि मैंने क्या सिखाया था, अगर u स्पीड से जाए और u स्पीड से ही वापिस आ रहा हो तो मैक्सिमम हाइट कितना होता है, यू स्क्वायर बाय 2g, या u से जाए u से वापिस आए, इनका यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाय 2। अगर u से जाए और जो u से ही वापिस आ रहा हो तो यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाय 2, वो यू स्क्वायर ही हो गया बाय 2g। तो इस केस में भी ये फॉर्मूला वैलिड है, अगर तुम्हारा ये एयर फ्रिक्शन 0 हो तो u से जाएगा, u से वापिस आएगा, अगर नहीं है तो ये अलग लगा जाएगा। सेकेंड पार्ट, टाइम ऑफ डिसेंट बड़ा है या टाइम ऑफ असेंट बड़ा है, कौन सा टाइम इसमें से लार्ज है, हमें ये बताना है। कैसे बता सकते हो, जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन कितना है, एफ बाय एम प्लस जी, और जब ये नीचे की तरफ आ रहा है इसका डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन कितना है, एफ बाय जी माइनस एफ बाय एम। तो रिटार्डेशन ज्यादा है, जैसे मान लो मैं बोलूं कि गाड़ी जा रही है, ठीक है, गाड़ी ट्रेवल कर रही है, रिटार्डेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रुका और जब वापस आया तो एक्सेलेरेशन है 2, मान लो एक्सेलेरेशन कम कर दिया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो रुक जल्दी जाएगा, वापस आने में ज्यादा टाइम लगेगा। सिमिलरली इस केस में क्या है, रिटार्डेशन ज्यादा है तो स्टॉप जल्दी करेगा, वापिस लेट टाइम के बाद आएगा। मैं क्वेश्चन यूज कर रहा हूँ एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि फाइनल स्पीड 0 है इस केस में। एक्सेलेरेशन कितना था, माइनस ऑफ एफ बाय एम प्लस जी, तो यहां से h कितना आ गया, हाफ एफ बाय एम प्लस जी इंटू टी स्क्वायर, या टाइम ऑफ असेंट ऊपर जाने का टाइम इज रूट ऑफ 2h अपॉन एफ बाय एम प्लस जी। डिसेंट का टाइम, डिसेंट के टाइम मैं यूज कर रहा हूं इक्वेशन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फाइन, डिस्प्लेसमेंट है h नीचे की तरफ, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड कितना है, g माइनस एफ बाय एम टी स्क्वायर। तो टाइम ऑफ डिसेंट ये कितना आ जाएगा, रूट 2h अपॉन g माइनस एफ बाय एम। कौन सा टाइम बड़ा है, टाइम ऑफ डिसेंट इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ असेंट, क्योंकि नीचे आते हुए इसकी एक्सेलेरेशन कम है, ऊपर जाते हुए रिटार्डेशन ज्यादा है। इसको याद करने का एक मेथड बता रहा हूँ, बहुत इजीली तुम इसे याद कर सकते हो। कैसे याद करना, जब बच्चा पैदा होता है उसको पैदा होने में 9 महीने लग जाते हैं, तो ऊपर से भगवान के पास से नीचे आने में कितने महीने लगते हैं, 9 महीने, और मरने में 1 सेकंड में मर जाता है। तो टाइम ऑफ डिसेंट बड़ा होता है, टाइम ऑफ असेंट कम होता है। और न्यूमेरिकल देखो इस पे, अ फ्लाई हैज टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑफ क्यूब, फाइंड मिनिमम
टाइम रिक्वायर्ड इफ फ्लाई कैन मूव विथ स्पीड v इन एयर। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है फ्लाई ने, मिनिमम टाइम कब लगेगा, जब वो मिनिमम पाथ फॉलो करेगा ना। तो मिनिमम पाथ कितना है, ये ये कितनी साइड होती है, ये साइड होती है √2a, √2a ए, ये वाली साइड कितनी आती है √3a। तो क्यूब की इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। तो ये डिस्टेंस कितना √3a। डायरेक्टली अगर ए से बी में वो उड़ के चला जाए तो उसे मिनिमम टाइम लगेगा, मिनिमम डिस्टेंस है। तो मिनिमम टाइम कितना आ गया √3a/v। फिर एक सेम क्वेश्चन आता है, एक इंसेक्ट है, उससे रीच करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑफ क्यू, मिनिमम टाइम बताओ कितना लगेगा। अब कई तो यही करेंगे कि सेम आंसर है, ठीक है, उसकी स्पीड दे रखी है v, बट ध्यान रखना इंसेक्ट उड़ के नहीं जाता, या स्पाइडर है मान लो, ये कुछ भी एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट दीवार पे क्रॉल करके जाता है, तो वो एयर में नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पहले इस फेस पे कहीं जा रहा होगा, फिर इस फेस पे ऐसा कुछ जाएगा। तो मान लो ये साइड है a, ये x मान लो, ये a-x और ये a। टाइम कितना आ गया इसका, टाइम इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस हो गया, रूट ऑफ a² प्लस x² बाई v प्लस रूट ऑफ a² प्लस a-x² बाई v। ये आ गया टोटल टाइम। हमें टाइम को मिनिमाइज करना है, तो हमें देखना है कि कहाँ तक वो x कितना होना चाहिए। इसको डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, 1/v बाहर आ गया। इस टर्म का डिफरेंशियल, इस पूरी टर्म को एक बार x लेट कर लो, x की पावर 1/2 का 1/2 x की पावर 1/2 -1 इंटू जिस टर्म को x लेट किया उसका फिर से डिफरेंशियल, a² प्लस x² का डिफरेंशियल, a² का डिफरेंशियल हो गया 0 प्लस x² का 2x प्लस ऐसे इस टर्म का डिफरेंशिएशन 1/v। इस पूरी टर्म को एक बार x लेट कर लेते हैं, x की पावर 1/2 का 1/2 x की पावर -1/2 इंटू जिस टर्म को तुमने x लेट किया इसका फिर से डेरिवेटिव, a² प्लस a-x² का फिर से डेरिवेटिव, और ये कितना होना चाहिए 0। तो देखो यहां से करना, ये कितना हो गया x/v अपॉन रूट ऑफ a² प्लस x² प्लस ये कितना हो गया 1/2v रूट ऑफ a² प्लस a-x² इंटू इस टर्म का डिफरेंशियल a² का 0 प्लस a-x² डेरिवेटिव। पहले इस टर्म को पूरे को x लेट कर लो, x² का क्या होता है 2x इंटू जिस टर्म को तुमने x लेट करा था उसका फिर से डेरिवेटिव, a-x का डेरिवेटिव, a का डेरिवेटिव हो गया 0 माइनस x का डेरिवेटिव हो गया 1। तो यहां से सॉल्व करो, तुम्हारा क्या आंसर आता है। तो x/v अपॉन रूट ऑफ a² प्लस x² इज इक्वल टू a-x/v रूट ऑफ a² प्लस a-x²। ये सोल्व करके देख लेना, यहां से x का वैल्यू आ जाएगा a/2। तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे जाना है, सिमेट्रिकल। तो ये टोटल ये पाथ कितना हो गया, ये a है, तो ये टोटल पाथ कितना हुआ मेरे पास, यहां तक जाना है, ये है a, ये डिस्टेंस हो गया a/2। तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया रूट ऑफ a² प्लस a/2 का स्क्वायर, ये आ गया रूट ऑफ 5a/2। ये भी डिस्टेंस रूट 5a/2, ये वाला भी रूट 5a/2। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज रूट 5a एंड टाइम कितना लगेगा रूट 5a/v।